अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ वकास फ़ारूक और आज एक ऐसे इशू पर बात करेंगे हम जो कि आज से 2 माह कबल 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर पेश आया और वो वाक़या कई दिनों तक ख़बरों की ज़ीनत बना रहा और आज तक उसमें नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तो हम शुरू से उसको लेके चलते हैं कि हुआ क्या था और अब तक क्या हो चुका है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ आयशा इकराम केस की। आयशा इकराम एक टिकटॉकर हैं। वो अपने एक दोस्त रेम्बो के साथ 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जाती हैं कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए, जो कि वहाँ पर एक आवाम का जम गफ़ीर था। 400-500 लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। तो होता कुछ यूँ है कि वहाँ पर आयशा को हिरास किया जाता है, रेम्बो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं। लड़की को, आयशा इकराम को हिरास किया जाता है और उसके बाद ये ख़बरों की ज़ीनत बनता है। इसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े लोग इस पे बात करते हैं और फिर उसके बाद इस दौरान तमाम मर्द कम्युनिटी को गालियां दी जाती हैं, गलीज़ कहा जाता है, क्योंकि वो वाक़या ही ऐसा था और यकीनन उसको कंडेम किया जाना चाहिए था। तो उस वक्त तो यही हुआ। उसके बाद आयशा और रेम्बो मुख्तलिफ चैनल्स पे आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और अपना जो रिलेशनशिप का था उसके मुतालिक भी बताया कि कब से हम वीडियो साथ बना रहे हैं और कब से हम साथ हैं। और इस दौरान आयशा इकराम की जानिब से ये भी कहा गया, जब उससे सवाल किया गया कि चलो आपके साथ ये वाक़या हुआ, पेश आया, वो उसको कंडेम किया। उसके बाद जो लोग थे वो पकड़े गए, कुछ पुलिस अफसरान को फारिग किया गया, कुछ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई सामने आई। लेकिन जब आयशा इकराम से ये सवालात किए गए कि जो तुम्हारे साथ, ये आपके साथ जो लड़का था रेम्बो, इससे आपका क्या ताल्लुक़ है, तो उसमें आयशा ने ये इंकशाफ किया, ये बताया कि रेम्बो मेरा छोटे भाइयों की तरह है और हम इतने अरसे से साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जो आवाम है, सोशल मीडिया पे काम करती है, बड़ी एक्टिव है, तो अगले ही दिन कुछ ऐसी वीडियोज़ उनके सामने आ गई जिनमें वाज़े तौर पर ये दिख रहा था कि ये बहन भाई का रिश्ता तो हो नहीं सकता। कुछ इस तरह की उनकी वीडियोज़ भी सामने आई। खैर, मामला यूँ ही चलता आया, कुछ लोग पकड़े गए, 400 के करीब लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज करवाई गई। उसके बाद कुछ लोग पकड़े गए, कुछ की ज़मानत हो गई। ये सिलसिला यूँ ही चलता आया। उसके बाद आयशा इकराम से को बुलाया गया शनाख्त के लिए, कुछ लोगों की शनाख्त हुई और उसके बाद कुछ मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ प्रॉपर तौर पर तफ्तीश और फिर कार्रवाई का आगाज़ किया गया कि ये लोग इस सारे मामले में मुलव्वस थे। उसके बाद मामला चुप हो गया। अब तकरीबन 2 महीने बाद जाके कल रात जो आयशा का दोस्त था रेम्बो, से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इस गिरफ़्तारी से कबल आयशा की जानिब से ये पुलिस को बयान दिया गया कि रेम्बो जो है यही विक्टिम है और यही सारे खेल का जो है मरकज़ी मुलज़िम है। आयशा की जानिब से ये कहा गया कि रेम्बो और इसके 13 दोस्त जो कि 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। और साथ साथ आयशा ने यह भी तफ्तीशी को इंकशाफ किया कि यह वो लड़का है रेम्बो जो कि मुझसे 10 लाख रुपए भी हथिया चुका है ब्लैकमेल कर करके। और इसलिए आज मैं सारा इंकशाफ करती हूँ कि उस दिन भी मीनार पाकिस्तान पे मुझे हरास करना और जिस सब के पीछे प्लानिंग रेम्बो की थी और इसके 13 दोस्त इन्होंने मिलकर मुझे हरास किया, मेरे ख़िलाफ़ मुझे 2 साल से ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और साथ साथ मुझसे 10 लाख रुपए भी आज तक ले चुके हैं। तो उसने इंकशाफ किया। उसके बाद पुलिस की जानिब से शाहदारा के इलाके में छापा मारा गया और रेम्बो को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक नया कहानी में नया मोड़ आ गया था कि कल तक नाज़रीन ये भी आपको पता होगा कि जब ये सारा सिनारियो 14 अगस्त को पेश आया था तो उसके अगले दिन ही आयशा ने ये भी कहा, उसके अगले दिन नहीं काफ़ी दिन तक आयशा और वो लड़का एक साथ प्रोग्राम्स में TV चैनल्स को इंटरव्यू देते रहे और उनके आपस में बिल्कुल ताल्लुकात ठीक थे। कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई सीन भी हो सकता है। लेकिन आयशा ने इंकशाफ किया कि यही मरकज़ी मुलज़िम है, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन आज जब मरकज़ी मुलज़िम रेम्बो और उसके चंद दोस्तों को जब अदालत में पेश किया गया तो रेम्बो ने एक और इंकशाफ कर दिया। उसने कहा कि मैं इस जो सारे सिनारियो का मरकज़ी मुलज़िम नहीं हूँ और ना ही मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ है, बल्कि उसने ये कहा कि सारी मुजरिम तो ख़ुद आयशा है। वो कैसे? वो ऐसे कि आयशा, जब ये वाक़या पेश आया तो आयशा ने मुझे कहा कि जो लोग आप पकड़े जा रहे हैं तमाम लोगों से मैं एटलीस्ट 5-5 लाख रुपए लूँगी और उसके बाद इन्हें छोड़ूंगी। जो लोग जहाँ मुलव्वस हैं, जो लोग पकड़े गए, हर इंसान से मैं 5-5 लाख रुपए लूँगी। और रेम्बो कहता है कि उसने मुझे कहा कि तुम इस सारे मामले में मेरा साथ दोगी। अब यहाँ पे एक और अजीब बात कि रेम्बो कह रहा है कि आयशा इसमें मुजरिम है, आयशा की अपनी प्लानिंग थी, वो पैसे लेना चाह रही थी। आयशा बोल रही हैं कि उसका जो दोस्त था, जो कल तक उसका छोटा भाई था, जिसके साथ इतनी वीडियो सामने आ चुकी हैं, वो मुलजिम है। उसने ज़्यादती का 2 साल निशाना बनाया और साथ साथ 10 लाख रुपए भी उससे अब तक हथिया चुके हैं। रेम्बो ने यह भी कहा कि मैंने आयशा को मना किया कि तुम ऐसे 5 लाख मत लो, लालच में मत पड़ो, बल्कि तुम इस केस को फॉलो अप करो, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है और पूरी दुनिया ने देखा है।
تو تمہیں اس کیس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ پیسے کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو ریمبو کا کہنا ہے اس بات پہ عائشہ نے مجھے کہا کہ نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جیل کی سیر کروا دوں گی، تمہیں میرے ہر معاملے میں ساتھ دینا ہوگا۔ اور ریمبو نے کہا کہ مجھے جیل کا ڈر تھا، اس لیے میں نے یہ سارے معاملے میں عائشہ کا ساتھ دیا۔ ناظرین، اب اس میں 3-4 سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ ساری کہانی میں جو شروع میں ہیرو تھا، جو اس لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا، آج وہی ویلن ہے، وہی جیل کے اندر ہے، وہ اس پہ الزامات، وہ عائشہ اکرام پہ الزامات لگا رہا ہے، عائشہ ریمبو پر، اس کے اپنے دوست پر جو اس کے چھوٹا بھائی تھا، جو اس کے مطابق اس پہ الزامات لگا رہی ہیں۔ اب ان کا تو آگے جا کے مزید انکشافات ہوں گے، کیا کیسز آتے ہیں، کیا جو رزلٹ سامنے آتے ہیں، آگے چل کے عدالت میں کیا پروو کیا جاتا ہے، وہ تو معاملہ ایک سائڈ پر۔ اب سوالات کچھ یہ اٹھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ لبرلز اٹھے تھے، جنہوں نے مرد کمیونٹی کو گالیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، صرف مرد جو ہیں وہی گناہ گار ہوتے ہیں اور یہ سارے اس فساد کی جڑ مرد ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر اب عائشہ گلٹی ثابت ہوتی ہیں تو ان مردوں کو گالیاں دینے والے جو تمام لبرل سے، ان سے سوال کون کرے گا؟ اور ناظرین، یہاں پہ ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ریمبو چاہے بری ہو جاتا ہے یا پھر ریمبو گلٹی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ عزت تو ایک دفعہ چلی گئی۔ اب عدالت نے جو بعد میں فیصلہ دینا ہے، اگر ایک انسان پہ اس طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں تو اس کے گلی محلے میں جو عزت ہے وہ تو خراب ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان لبرل سے سوال کون کرے گا جنہوں نے مرد کمیونٹی کو گالی دی تھی؟ اور عائشہ سے سوال کون کرے گا جو اس سے سارا پلان کرتی رہیں، پیسے ہتھانے کے لیے تمام مردوں کو برا ثابت کرنے پہ تلی رہیں، اور اگر ریمبو گلٹی ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں اور آئندہ نہ تو مرد کمیونٹی کو گالیاں دی جائیں، نہ ہی اس طرح کے واقعات سامنے آئیں، اور ہماری خواتین بھی محفوظ رہیں اور یقیناً ہمارے مرد بھی اس طرح کے الزامات سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ۔